दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। उपस्थित होने के साथ साथ देखा जाए, आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके और आपके मिशन, आपके भुगतान के आंदोलन का वो हिस्सा बन सकें। और दोस्तों आज देखा जाए कि कई राज्यों से बड़ी खबरें रहीं और ज़्यादातर सागा ग्रुप के आंदोलन और यहाँ तक कि आंदोलन के साथ साथ भुगतान को लेकर के आवेदन के साथ साथ ज्ञापन, ये सारी कार्य जारी रहे और योजनाएं भी लोग बनाते रहे। वहीं हमारे संगठन के माध्यम से सीतापुर में भी एक बैठक की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभिकर्ता है वो अब मुंह मोड़ रहा है। भुगतान को लेकर के निवेशकों को फेस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। आने वाले समय में देखा जाए, जैसे बिहार में रहा, जो कोई ब्रांच मैनेजर थे जो कि निवेशकों का फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उन्होंने जब निवेशकों ने शिकायत किया फिर थाने जाना पड़ा। फिर वहाँ के थाना अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई, शाहदेव जी ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ से बातचीत हुई, चीज़ों को मैंने क्लियर किया तो थाना अध्यक्ष ने उन्हें एक मौका दिया और ये भी बातचीत हुई कि शायद मई के बाद में जून में आवेदन की प्रक्रिया हुमन की शुरू होगी। इसको लेके हम दिल्ली भी जाएंगे, लिक्विडेटर से मुलाकात करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे और दिल्ली से हम फिर लग के लिक्विडेटर से भी मिलेंगे और इन्होंने जो 15 मई में आवेदन की प्रक्रिया की बात की थी, इनसे भी बात करेंगे और उसके बाद में, बात करने के बाद में हम फिर एक्शन मूड में आ जाएंगे। हर हालात में कहीं ऐसा तो नहीं जो ये अधिकारी हैं, जो लिक्विडेटर हैं या जो जिम्मेदार पर्सन चाहे सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं, कहीं ये चीज़ों को एक लंबा तो नहीं खींचना चाह रहे हैं, कहीं निवेशकों की हितों की रक्षा के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी इनको क्लियर कर दिया था कि कोई छोड़ दे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कोर्ट पे में आपको खींचेंगे, हाई कोर्ट में भी खींचेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी खींचेंगे और रोड पे भी आपको खींचेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर अन्य लोगों की तरह आपने समझ लिया हमारा संगठन लीगल तरीके से कार्रवाई करता है, उसमें हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। हम आपको कटघरे में खड़ा करेंगे तो खड़ा करेंगे और जनता के बीच में भी लाके खड़ा कर देंगे। जनता जनार्दन है और अंतिम फैसला ठगों को बचाने वाले लोग, ठगों को संरक्षण देने वाले लोग, इनका भी फैसला जनता जनार्दन करेगी। वहीं जून में एक चीज़ और करना है कि सोसाइटी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज कराने का सिलसिला हमारा संगठन शुरू करेगा। वो लखनऊ से शुरू करेगा। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि निवेशकों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं उन्हें एक बार फिर अनुरोध करेंगे, निवेशकों का फ़ोन उठाएं, उन्हें पूरी जानकारी दें और जब जानकारी देंगे, उन्हें चीज़ें बताएंगे तो वो संतुष्ट होंगे, तो वो फिर आपके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रार्थना पत्र नहीं देंगे। आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये कारण सबसे बड़ा है कि ये आप लगता है निवेशकों का कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारा धन कहीं डूब तो नहीं गया है, डूबने वाला तो नहीं है। अब चीज़ें क्लियर करिएगा कि क्या हो रहा है, अब आगे प्रक्रिया क्या है, भुगतान के दावे कैसे होंगे, सारी जानकारी। और जानकारी तभी आपको मिल पाएगी जब आप एक्टिव होंगे उनके भुगतान को लेकर के, आप संगठन का हिस्सा बनेंगे, आंदोलन का हिस्सा बनेंगे या लीगल प्रोसेस का आप हिस्सा बनेंगे। बहुत सारे लोग तो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत आवेदन करवा दिया, चुप्पे चिया के बैठ गए कि भाई अब तो मैंने आवेदन करवा दिया, छुट्टी तो तब तक नहीं मिलने वाली है जब तक निवेशकों का एक एक पैसा भुगतान नहीं हो जाता। और ये चीज़ें आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा। और बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि जो कि गुमराह कर रहे हैं। एक ऑडियो आज मैंने सुना, बता रहे थे कि बस CMD से परमिशन मिल गया है, आप लोग यहाँ मीटिंग में आ जाइए, अब ये होगा, ये अचीवर आ जाए, ये लीडर आ जाए, वो नाम भी ले रहे हैं। दोस्तों लोगों को गुमराह मत करिएगा। इतनी FIR हो चुकी है और एक फिर FIR हो गई है और वो बंदा जो कि उसकी नीयत अगर मंशा अच्छी होती
तो शायद देश छोड़ के नहीं जाता। और इन सोसाइटियों में लिखित में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका, ये प्री प्लानिंग उसकी थी, अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे अचीवरों को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जून में सबकी समझ में आ जाएगा जब लीगल प्रोसेस में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। FIR का ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हो जाएगा। पुलिस कमिश्नर साहब से और अपर पुलिस अधीक्षक से, इन लोगों से बातचीत हो गई है, थाना अध्यक्ष से भी बातचीत हो रही है, और जल्द ही कई सोसाइटी समेत अन्य कुछ कंपनियां हैं जिनके आवेदन केंद्रीय कानून वर्ष 2019 और PID एक्ट 2016 के तहत हुए थे, अगर उनकी FIR नहीं हुई है, अब उन कंपनियों की भी FIR दर्ज कराना और कुछ कंपनियों की जो संपत्तियां हैं उनको अटैच कराने का कार्यक्रम भी हम जून से हमारा संगठन शुरू करेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मलाई खा लिए हैं, और मलाई खाने के बाद नीचे तबके का जो एजेंट था बेचारा, ज़मीन पे काम किया था ईमानदारी के साथ, आज उसकी स्थिति बहुत बुरी है। वो अपने घर में या तो कैद है या प्लान करने के अलावा उसके पास कोई मार्ग नहीं बच रहा। बहुत सारी मातृशक्तियाँ हमारी बहनें हैं, नारी शक्तियाँ हैं, जो हमें फ़ोन करती हैं कि सर मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं घर से निकल नहीं पा रही हूँ, और मेरे खिलाफ इस तरह से हमारा उत्पीड़न हो रहा, हमारा शोषण हो रहा, ऐसे ऐसे शब्दों को मुझे सुनाया जा रहा जो कभी भविष्य में मैंने सोचा नहीं था। ऐसे शब्दों का उपयोग कुछ दबंग निवेशकों के माध्यम से किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसका निर्णय होगा। और जो लोग मलाई खा के निकल लिए हैं और सोच रहे कि हम सेफ बच जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं सर फला जो सीनियर हैं वो फॉरेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं। अरे भाई, फॉरेस्ट ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, फॉरेस्ट ट्रेडिंग तो वैसे इंडिया में लीगल है ही नहीं, इनलीगल है। कुछ कह रहे सर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं, कुछ भाई जिसे जो करना करिएगा। मेरा केवल मूल एक उद्देश्य है कि निवेशकों की हितों की रक्षा और उनका भुगतान, और भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए अगर जो लीगल प्रोसेस में भी जाओ, आंदोलन का भी मार्ग अपनाओ, और अगर आप संगठन के माध्यम से नहीं आना चाहते हो तो एक चीज़ जान लो, संगठन तो जून से लीगल प्रोसेस के साथ साथ FIR का कार्यक्रम भी शुरू करवाएगा, क्योंकि बातचीत हो गई है अधिकारियों से, बैठक हो गई है उनके साथ। फिर इसके बाद में आप ये मत कहना अरे सर आपने मुझे बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे एजेंटों के हमारे पास कॉल आती हैं। आज जैसे गुजरात के मैंने गुजरात में बोला था कि कोई भी अगर मान लो दिक्कत ज़्यादा है तो निवेशक से हमारी बात करा सकता है, तो कुछ लोगों ने मेरा नंबर ही बांट दिया है गुजरात में निवेशकों को, तो वो निवेशक मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, बातचीत हो रही। खैर आज जिन्होंने नंबर दिया था उनसे हमारी बातचीत हुई, बड़ी सकारात्मक चर्चा रही, और सकारात्मक चर्चा रहने की वजह से निवेशक संतुष्ट हुए, क्योंकि पढ़े लिखे थे। उनको जब चीज़ें मैंने एक एक क्लियर की तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि हाँ, अब तरीका मात्र एक ही बचा है कि हमें लीगल प्रोसेस से ही पैसा मिल सकता है, बाकी कोई दूसरा मार्ग नहीं। उन्होंने चीज़ों को समझा। और दोस्तों, मैं कॉल उठाता हूँ सब, ये चाहे मेरी कमी समझ लीजिए और या जो भी समझ लो, कि अगर मुझे कोई कॉल करता है, चाहे वो निवेशक हो, चाहे एजेंट हो, चाहे कोई अधिकारी हो, हम कॉल उठाते हैं, बात करते हैं और हमारा प्रयास होता है उसे संतुष्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या सर मैं आपके संगठन से जुड़ जाऊं तो मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं होती है। संगठन का मतलब ये होता है कि आपको सही मार्ग बताना, सही लीगल प्रोसेस में कैसे कार्रवाई होगी वो आपको ड्राफ्टिंग करके देना, ये कार्य कैसे किया जाएगा। संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके न्याय में, आपके हक के, आपके न्याय दिलाने के लिए, आपके भुगतान के लिए आवाज़ उठाएगा। अगर आप ऐसे संगठन का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो। और अगर ये कोई कहते कि मेरे संगठन में जुड़ जाओ, सुरक्षा की गारंटी नहीं, गारंटी तो 21वीं सदी में किसी चीज़ की नहीं है। हाँ, लेकिन जो हम कर्म कर सकते हैं, हम जो लीगल चीज़ें उनको रख सकते हैं और अपनी बात को मजबूती से हम सक्षम अधिकारी हो, चाहे थाना अध्यक्ष हो, चाहे कोई पुलिस का अधिकारी हो, या सरकार हो, या शासन प्रशासन, उसके समक्ष हम जब मजबूती से साक्ष्य के साथ हम प्रस्तुत करते हैं तो वो अधिकारी हमारी बात मानते हैं और कहीं ना कहीं आपको राहत मिल जाती। गारंटी का शब्द बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं कभी कभी कि गारंटी है ये काम हो जाएगा, लेकिन हम प्रयास करते हैं और प्रयास में एक भरोसा होता है कि अगर हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी, भुगतान सुनिश्चित होगा।
ये तय है, समय लगेगा लेकिन भुगतान होगा। तो दोस्तों मई और मई के बाद में जून, ये 2 ऐसे महीने हैं जो आर पार की भुगतान की लड़ाई भी होगी और सारी चीज़ें क्लियर होगी। बहुत सारे ठगों के ऊपर FIR होगी और पुलिस प्रशासन को बाध्य किया जाएगा कि जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई FIR के बाद में, उनकी गिरफ्तारी, चाहे वो संजय मुदगिल हो, चाहे RK शेट्टी हो, चाहे उत्तम सिंह राजपूत हो और चाहे वो रविंद्र अग्रवाल हो या कुछ अन्य ठग हैं शबाब हुसैन जैसे, इनकी भी गिरफ्तारी तय होगी। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।